अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर जो वेरिएबल है उसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं जिनको हमने फॉलो करना है। सबसे पहला रूल ये है कि एक वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप इसके अलावा किसी और लेटर से स्टार्ट करेंगे या स्पेशल लेटर से स्टार्ट करेंगे या किसी नंबर से स्टार्ट करेंगे तो कंपाइलर जो है वो उसको कंपाइल नहीं करेगा और आपके सामने जो है वो एरर जनरेट करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें किस तरह से अलाउ किया जाता है और कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और किन को हम यूज़ कर सकते हैं और किन को यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखनी होती है जो कि इंटीजर है यहाँ पे। उसके बाद हमने किसी एक वेरिएबल का जो है वो नेम लिखना होता है। अब वो नेम लिखने का जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि हमने उसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं ए टू जी उनमें से किसी एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, या जो स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास ए टू जी उनमें से किसी एक लेटर को हम यूज़ कर सकते हैं। जो नंबर्स हैं हमारे पास 0 to 9 उनमें से हम किसी भी नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। जो स्पेशल करैक्टर्स हैं हमारे पास इनमें से हमारे पास सिर्फ जो है वो अंडरस्कोर अलाउ है, हमें उसके अलावा कोई भी स्पेशल करैक्टर हम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं जिसमें से हम जो है वो स्पेशल करैक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स में से हम स्टार्ट में कोई भी नंबर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला वेरिएबल का जो नेम है इसमें हमने स्मॉल लेटर एम से स्टार्ट किया है तो ये अलाउ है हमें, इसलिए हम इसका वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इस नाम से। दूसरा वेरिएबल है यहाँ पे, ये हमने कैपिटल लेटर एम से स्टार्ट किया है, ये भी अकॉर्डिंग टू रूल है। और अगर हम थर्ड वेरिएबल की बात करें तो इसमें हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। तो ये वो तीन ऑप्शंस हैं किसी भी वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है उसको लिखने के। मींस के लोअर केस लेटर हो सकता है, अपर केस लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा हम किसी भी नंबर से या किसी भी स्पेशल करैक्टर से वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। मींस के फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल, लोअर केस लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। अगर हम इसके अलावा नंबर से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा। लेट्स सपोज कि हमने एक जो वेरिएबल है उसके स्टार्ट में एक नंबर लिखा है। जो हमारे पास फर्स्ट तीन वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल किए हैं, और जो फोर्थ वेरिएबल है उसमें हमने खुद से एक नंबर से स्टार्ट लिया है। और देखते हैं कि कंपाइलर्स जो है वो किसको कंपाइल करता है और किस पे एरर जाके जनरेट करता है। सबसे पहले हमें फ़ाइल को सेव करना होगा, इसलिए हम इस फ़ाइल को जो है वो सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपके पास ये फ़ाइल जो है जब कंपाइल होगी तो कंपाइलर आपको बताएगा कि कौन कौन सा जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल है और कहाँ पे आपने रूल्स को वायलेट किया है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जहाँ पे हमने नंबर से स्टार्ट किया है वहाँ पे कंपाइलर ने जो है वो एक एरर जनरेट किया है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नेम जो है वो हमेशा लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते या इसके अलावा किसी भी स्पेशल करैक्टर से भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि हम अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा लेटर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप लोग नहीं कर सकते। अब देखें जैसे ही हमने उस नंबर को रिमूव किया है तो आपके पास अब अगेन भी कंपाइलर जो है उसको कंपाइल नहीं कर पा रहा। अब क्या प्रॉब्लम हुई है, हालांकि अब हमने उस फर्स्ट रूल को जो है वो फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी कंपाइलर ने एरर जनरेट किया। अब इस एरर को हम एनालाइज़ करते हैं तो जैसे ही हम एरर की विंडो में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कंपाइलर ने हमें इंडिकेट किया है कि हमने रीडिक्लेयर किया है। मीन के एक वेरिएबल एक नाम से पहले जो डिक्लेयर किया जा चुका है हम उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते एक फंक्शन के अंदर। जैसा कि ये मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन के अंदर हमने मार्क्स नाम के दो वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं, तो ये भी कंपाइलर अलाउ नहीं करता। हालांकि यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल को फॉलो किया था। एक तो वो स्टार्ट जो है वो हमेशा लोअर केस लेटर से होना चाहिए या अंडरस्कोर से होना चाहिए। दूसरा जो है वेरिएबल का नेम यूनिक भी होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं होगा तो भी कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे अपनी तरफ से कोई और
नंबर जो है वो दे के देखते हैं, लेकिन इस बार हम नंबर जो है वो स्टार्ट पे ऐड नहीं करते, बल्कि हम नंबर जो है उसको एंड पे ऐड करते हैं। क्या हमें कंपाइलर इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हम एंड पे नंबर ऐड कर सकें? स्टार्ट पे तो हमने देख लिया कि स्टार्ट पे कंपाइलर जो है वो नंबर को ऐड नहीं करने देता। एंड पे हमने जब नंबर ऐड किया किसी वेरिएबल के नेम के और उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है। इट मीन्स के नंबर जो है उससे वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन एंड पे वो नंबर जो है हम कोई भी नंबर अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या सिर्फ एंड पे ही ऐड कर सकते हैं या हम इन बिटवीन मीन के फर्स्ट लेटर के बाद कहीं पे भी कोई नंबर जो है वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे फोर्थ कैरेक्टर जो है वो मैंने एक नंबर लिखा है जो कि 3 है। क्या कंपाइलर मुझे इसको कंपाइल करने के लिए अलाउ करेगा? तो आप देख सकते हैं कि कंपाइलर ने इस फाइल को कंपाइल कर दिया है। इट मीन्स कि एक वेरिएबल का जो नेम है वो स्टार्ट अपर केस, लोअर केस या अंडरस्कोर से होगा, लेकिन उसके बाद जो सेकंड, थर्ड या उसके बाद आने वाले जो करैक्टर्स हैं वहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं हम उनको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से कंपाइलर जो है वो उनके अंदर कोई भी हमें एरर जो है वो जनरेट नहीं करेगा। लेट्स सपोज कि हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या अंडरस्कोर के अलावा किसी और स्पेशल करैक्टर की इजाज़त है हमें? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैंने @ जो स्पेशल सिंबल है इसको यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन जो कंपाइलर है उसने यहाँ पे एरर क्रिएट कर दी है, या एरर जो है उसको शो कर दिया है कि मैं @ को यूज़ नहीं कर सकता। इसके साथ अगर मैं हैश को यूज़ करने की कोशिश करूँ तो भी कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देता है। अगर मैं % सिंबल यूज़ करूँ तब भी मेरे पास एरर जनरेट होता है। इट मीन्स कि मैं स्पेशल सिंबल्स में से भी सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकता हूँ, उसके अलावा किसी और स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं कर सकता। तो फर्स्ट रूल में फर्स्ट करैक्टर जो है वो वेरिएबल का वो लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर या ब्लैंक स्पेस या अंडरस्कोर होना चाहिए। जो दूसरा रूल है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास जो ब्लैंक या वाइट स्पेसेस हैं वेरिएबल के नेम में वो कंपाइलर अलाउ नहीं करता। मीन कि अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, मीन कि उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं और हम उन वर्ड्स के दरमियान स्पेस शो करना चाहते हैं, तो कंपाइलर जो है वो एक वेरिएबल में कभी भी स्पेस को अलाउ नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मैं यहाँ पे मैथ्स मार्क्स लिखता हूँ तो मैं इस तरह से इसको कंबाइन तो लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेपरेट हो, मीन कि मैथ पहले लिखा हो और मार्क्स बाद में, दरमियान में थोड़ी सी स्पेस हो, मैं इस तरह का वेरिएबल का नाम जो है वो कभी भी नहीं रख सकता। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है। इसके लिए मुझे अगर तो मैंने मल्टीपल वर्ड्स को यूज़ करना है तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको आपस में कंबाइन करके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख दूँ। इस तरह से कंपाइलर जो है वो उसको कंपाइल कर देगा, क्योंकि अब स्पेस दरमियान में नहीं है और मैं इसको इजीली जो है वो रीड भी कर सकता हूँ कि मेरे सामने क्या लिखा हुआ है। या अगर मैं स्पेस या कुछ थोड़ा सा फासला रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अंडरस्कोर जो है उसको यूज़ कर सकता हूँ 2 वर्ड्स के दरमियान, या अगर 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो भी मैं हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर यूज़ करके नेक्स्ट वर्ड जो है उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मेरे पास जो है ये रीडेबल भी होगा और मैं इसको टाइप भी कर सकता हूँ और कंपाइलर एरर जो है वो भी जनरेट नहीं करेगा। जो थर्ड रूल है किसी भी वेरिएबल को C++ लैंग्वेज के अंदर राइट करने का वो ये है कि इसको 31 कैरेक्टर्स जो है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 31 कैरेक्टर से लेंथी जो नेम है वो लिख ही नहीं सकता। मैं 31 कैरेक्टर से लंबा नाम जो है वो भी लिख सकता हूँ। कंपाइलर जो है वो इसको कंपाइल भी कर देगा। इनफैक्ट मैं इसको 255 कैरेक्टर्स तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल है और उसने डिफरेंट मशीन्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन करना है, तो बेटर यही है कि उसको मैक्सिमम जो है वो 31 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लंबा होगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल नहीं होगा। मीन कि आप उसको एक मशीन के ऊपर तो रन कर सकते हैं, मे बी वो किसी दूसरी मशीन के ऊपर जो है वो रन ना कर सके। अब जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल का नाम है ये मैंने 31 कैरेक्टर से लॉन्ग लिखा है
और अगर मैं इसको अब कंपाइल करता हूँ तो ये प्रोग्राम जो है वो मेरे सामने कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई एरर जो है वो जनरेट नहीं होगा। एरर कब आएगा? एरर सिर्फ तभी आएगा जब आप इस प्रोग्राम को किसी दूसरी मशीन पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये चीज़ जो है वो अलाउ नहीं है। उसके बाद मेरे पास जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि मेरे पास जो वेरिएबल का नाम है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मीन के वेरिएबल का जो नाम है उसको पढ़ने के बाद मुझे ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि मैं इसमें किस किस्म की वैल्यू जो है वो सेव करूँगा। अब ये नहीं कि आप हर वेरिएबल का कोई एक सिंगल लेटर से ही उसका नाम रखते रहें। ऐसे फिर आप जब वो वेरिएबल का नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि भी ये वेरिएबल जो है वो आपने किस मकसद के लिए प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया है। जो लास्ट रूल है वो ये है कि हम किसी भी कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड जो है उसको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एक कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड जो है वो हमारे पास C++ लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कंपाइलर ने बेसिकली अपने स्पेसिफिक पर्पस या मीनिंग के लिए यूज़ करना होता है, और इनका जो पर्पस और मीनिंग होता है वो पहले से ही डिफाइंड होता है लैंग्वेज के अंदर। जिस तरह से आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स या रिज़र्व वर्ड्स अब तक आपने जो डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए होंगे उसके अंदर आपने यूज़ किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो इंटीजर है वो एक कीवर्ड है, इसी तरह से जो फ्लोट है वो भी एक कीवर्ड है, और आपके पास जो डबल है वो भी एक कीवर्ड है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं और C++ लैंग्वेज के अंदर पहले से ही इनका पर्पस जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है कि हम इनको किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये किसी दूसरे मकसद के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास यूजिंग जो है वो भी एक कीवर्ड है और रिटर्न भी एक कीवर्ड है। अब इनका आपको आइडिया कैसे होगा कि ये कीवर्ड्स हैं? इसकी एक सिंपलेस्ट सी जो एग्ज़ाम्पल है जो आपको कंपाइलर या एडिटर जो आप यूज़ कर रहे होंगे वो ही खुद से आपको बता देता है कि जैसे ही आप किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं तो उसका एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट होता है। अगर तो आप कोई एक वर्ड टाइप करें और वो स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये हमारे पास कीवर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम की जगह पे रिटर्न लिखा तो ये बोल्ड हो गया। इसी तरह से अगर मैंने इफ़ लिखा तो ये भी बोल्ड हो गया, और वाई लिखा ये भी बोल्ड हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास ये एक स्पेसिफ़िक कीवर्ड है। फॉर लिखें ये भी बोल्ड हो जाता है। अब इट मीन्स कि अगर मैं कोई एक ऐसा वर्ड लिखूंगा जो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो एडिटर है उसको बोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो वो मेरे पास एक कीवर्ड या रिज़र्व वर्ड है। जिस तरह के इंटीजर आपके सामने जो है वो बोल्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मैं एक रोल नंबर लिखता हूँ तो ये मेरे पास बोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ बल्कि ये रेगुलर टेक्स्ट ही रहा है। इट मीन्स कि ये एक कीवर्ड नहीं है। इस तरह से मैंने सब्जेक्ट लिखा, ये भी बोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये जो है ये भी एक रिज़र्व वर्ड या कीवर्ड नहीं है। तो जितने भी रिज़र्व वर्ड्स या कीवर्ड्स होंगे इनका प्री डिफाइंड मीनिंग या पर्पस है, और इनको जैसे ही आप टाइप करेंगे तो इनकी जो कलर कोडिंग है या इनका जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वही आपको बता देता है कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं या रिज़र्व वर्ड्स हैं। इनको आप जो है वो आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम के तौर पे आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। ये तमाम रूल्स हैं हमारे पास किसी भी वेरिएबल नेम को लिखने के C++ लैंग्वेज के अंदर। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।